लीला प्रजापति जी, कान खोलकर सुनिए मेरी ये बात, तो जरूर जवाब दीजिए। ठीक है भाई, एक कुत्ता भौंकेगा तो दूसरा कुत्ता ही तो समझ पाएगा ना कि ये क्या बोल रहा है। इंसान थोड़ी समझता है। जानवर की भाषा जानवर ही समझ सकता है। जय बद्री विशाल, मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक रिएक्शन पे बात करने के लिए। तो आइए जी बात करते हैं आगे कि आज हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि रिएक्शन का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। रिएक्शन का मतलब आपसी दुश्मनाई नहीं होती है। रिएक्शन का मतलब मन मुटाव नहीं होता है। या रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि हम जिस पे रिएक्शन देते हैं वो हमारा दुश्मन बन जाए या हम उसके दुश्मन बन जाए या जाति दुश्मनी हम मोल ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएक्शन का मतलब होता है चंद सवाल जवाब करना। ठीक है, और या फिर किसी के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो बहुत पसंद हमें आती है उस टॉपिक पे बात करना। या फिर अगर हमें किसी से कुछ पूछना है, कुछ जानना है, और बहुत जानना जरूरी है हम लोगों का, क्योंकि सब जवाब चाहते हैं। पब्लिक सब जानना चाहती है, सिर्फ एक या दो जन नहीं जानना चाहते, सब जानना चाहते हैं। उसे भी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि इसने रिएक्शन दे दिया तो भाई अब तो क्या बोले, बहुत खतरनाक दुश्मनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो हरियाणा के कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनका जो चैनल है ना उसको मैं अपने इसी वीडियो में ऐड कर दूंगी, या फिर उनके जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा। उसे कहते हैं रिएक्शन। अगर वैसे रिएक्शन हम लोगों के द्वारा दिए जाते तब तो मुझे लग रहा है कि क्या बोले। और इतने गंदे तरीके से ना रिएक्शन देना हम लोगों को आता नहीं है। हाँ, ये किसी की आदत है कि कोई रिएक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से देता है, बहुत ही चड़क भड़क करके बात करते हैं, या ज्यादा मतलब अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। और कोई है कि मान मर्यादा में रहकर रिएक्शन देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दें, रिएक्शन हो चाहे एक्शन हो चाहे कोई भी ब्लॉग हो, ये सब व्यूज के लिए ही करते हैं। कोई किसी का सगा नहीं होता है यहाँ पे, कोई अपना सिर्फ चेहरा दिखाने नहीं आता, या कोई यहाँ पे समाज सेवा करने नहीं आता है। अगर किसी को समाज सेवा करने की इतनी ही चाह है तो उसके लिए राह यूट्यूब में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे मिलेगी। ये दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो रिएक्शन का मतलब कोई भी लोग गलत ना लें। और रही प्रियंका योगी तिवारी पे बात, तो प्रियंका योगी तिवारी की वीडियो हम देखते हैं, देखते रहेंगे और देखते आ रहे थे। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात हुई कि वो सगाई में नहीं गई। बुरा तो सबको लगा, उनके परिवारजन को भी लगा, उन्हें भी लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा समझदार है, हम लोगों से भी ज्यादा। क्योंकि हम उनसे ये लगातार कंटिन्यू पूछ रहे हैं। आपको सोशल मीडिया में जवाब देना होगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है। कुछ कुछ लोग तो बहुत ही गंदे और नीच कमेंट्स भी कर रहे हैं, जो कि जायज नहीं है। लेकिन हम किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते और ना ही रोक सकते हैं किसी को कुछ भी लिखने से या बोलने से। लेकिन जैसे हमारे विचार है हम वैसे रख रहे हैं। और उन्होंने इस चीज का भी जवाब नहीं दिया कि वो सगाई में क्यों नहीं गए। पारिवारिक मैटर हर किसी का होता है, हर किसी के घर में 36 का आंकड़ा होता है। हर किसी का नहीं कहूंगी, माफी चाहूंगी इस बात के लिए भी, मतलब 95 परिवार तो मुझे लगता है कि ऐसे ही चलते हैं। बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। लेकिन बस सिर्फ एक सवाल जवाब वाली बात थी प्रियंका की तिवारी से। वो सगाई में नहीं गए थे तो ठीक है, सबने बोल दिया कि आप सगाई में क्यों नहीं गए, क्योंकि वो फेमस ब्लॉगर हैं, इसीलिए बात उठी थी। अदरवाइज उनकी जगह में कोई और होता, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। अब हम ही हमारे घर में अगर कुछ काम होगा हम नहीं जाएंगे, कौन पूछने वाला है? क्योंकि हमें कोई नहीं जानता, अभी बहुत कम चंद लोग जानते हैं। लेकिन प्रियंका योगी तिवारी जी एक ऐसा चेहरा है जिन्हें देश में नहीं, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अच्छी
पहचान मिली है अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से। उन्होंने हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाजों को विदेशों तक भी पहुंचाया है और अपने जितनी जगह वो जाती है उतनी जगह की संस्कृति से उन्होंने हमें रूबरू करवाया है। तो हम उन्हें कभी बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, अगर भाई कंट्रोवर्सी चल रही थी तो हमने भी 2-4 ब्लॉग बना दी, क्योंकि भाई देखो हर कोई होता है इसमें डॉलर और व्यूज का भूखा, सबसे पहली बात बता दूं। और अगर किसी को डॉलर और व्यूज से कोई मतलब नहीं है तो मुझे लगता है उसका यूट्यूब में टिकना बेकार है। अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ कहा है या मैंने गलत कहा है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कीजिए और ये जरूर बताइएगा किस किस को बुरा लगा है। कि व्यूज और पैसे का चक्कर नहीं है तो यूट्यूब में मत टिको, साफ और सीधी बात है। समाज सेवा करनी है तो ऐसे ही करो ना, सोशल मीडिया से बाहर रह के। यहाँ पे हर कोई कैरियर सेट करना आता है, किया भी है और करेगा भी, ठीक है। और बाकी रही बात कि तुमने क्या बोला या हमने क्या बोला, तो वो हर किसी का नजरिया अलग अलग है। लेकिन स्पष्ट सिर्फ एक ही बात करनी थी कि यूट्यूब में कंट्रोवर्सी चलती है और चलती रहेगी। कोई तो सोची समझी प्लानिंग के तहत कंट्रोवर्सी करते हैं। पहले इंस्टाग्राम पे बात कर ली और अदर व्हाट्सएप वगैरह पे बात कर ली, उसके बाद मुद्दे छिड़ गए। और जब वो देखते हैं कि वो मुद्दे ज्यादा ही कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने उठा दिए तो उन्हें दबाने के लिए खुद ही माफीनामा मांग के जो भी करते हैं कंट्रोवर्सी को बंद कर देते हैं। और कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी होती हैं जो हकीकत में रियल होती हैं, झूठ मूठ की नहीं होती हैं। भले ही उनमें कोई जवाब दे या ना दे, कोई बुरा कहे भला कहे जो भी कहे, लेकिन कंट्रोवर्सी चलती है। और एक बात और कहूँ, अगर सोशल मीडिया में आना है और खासकर रिएक्शन वीडियोस लेकर आना है, उसके लिए ना भला भी सुनने की ताकत रखिए और बुरा सुनने की भी ताकत रखिए। ये मत सोचिए कि आपको 10 लोग अगर आपको देखते हैं तो 10 के 10 आपको बेस्ट बोलेंगे, नहीं। 10 में से 9 या 8 आपको बेस्ट बोलेंगे, बाकी 2 जो है ना टांग खींचने का काम करेंगे। तो उनको किस तरीके से जवाब देना है वो आप दीजिए, क्योंकि जवाब देना जरूरी होता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी XYZ, जवाब देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने दिया है। मुझसे किसी ने कहा है, वो कमेंट्स बॉक्स में उनका कमेंट्स पड़ा हुआ है, आप लोग सब पढ़ सकते हो, कि कुत्तों की तरह मत भौंक। तो भाई मैंने भी उनसे जवाब मांगा है कि ठीक है, अगर मैं कुत्तों की तरह भौंक रही हूँ तो आप मुझे सामने से ये जवाब जरूर दीजिएगा कि आप कौन सी प्रजाति के कुत्ते हो। आप लोग बताइए मैंने सही कहा या गलत कहा, क्योंकि कुत्ते की भाषा ना सिर्फ कुत्ता ही समझ सकता है। और आपको कैसे पता कि मैं कुत्ती हूँ? कुछ तो बात है तुम में खास, सोचने वाला विषय है, तुमने सोचने पर मजबूर किया। तो जरूर बताइएगा कि तुम कौन सी नस्ल वाले कुत्ते हो। तो चलिए जी, आज के इस रिएक्शन को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ।